करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर जिन्होंने झारखंड को एक राज्य के रूप में निखारने की नींव रखी। झारखंड के मसीहा, झारखंड के विधाता, झारखंड के जननायक विनोद बिहारी महतो। इनका जन्म 23 सितंबर 1923 धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड से महज 2.5 किलोमीटर दूर बड़ाधा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम महेंद्र महतो जो कि एक किसान थे और माता का नाम मंदाकिनी देवी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बलियापुर से और मिडिल स्कूल की शिक्षा झरिया से तथा हाई स्कूल की शिक्षा धनबाद से पूरी की। परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण इन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। फिर इन्होंने धनबाद न्यायालय में क्लर्क की नौकरी की। वहाँ हुई एक घटना ने इनका जीवन का मार्ग ही बदल कर रख दिया। विनोद बाबू बहुत ही चालाक, चतुर और शालीन स्वभाव के थे। अपने बातों को बड़े ही तर्कपूर्ण तरीकों से रखता था। यह देख एक वकील ने कहा कि आप कितनों भी बुद्धिमान और चतुर क्यों ना हो, रहेंगे तो आप एक क्लर्क ही। और उससे आहत होकर उन्होंने वकील बनने की ठान ली। फिर उन्होंने पिकेरा मेमोरियल से इंटर और रांची से स्नातक करने के बाद पटना से लॉ की पढ़ाई पूरी की। 1956 में धनबाद में वकील का पेशा शुरू किया। इन्होंने बोकारो स्टील प्लांट, BCCL, पंचायत डैम, मैथन डैम के कारण विस्थापितों के लिए कई लड़ाई लड़ी और उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे। इन्होंने झरिया से 1952 के चुनाव में भाग लिया लेकिन जीत नहीं मिल पाई। फिर 1971 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि उस समय 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, इन्होंने मार्क्सवादी के टिकट पर धनबाद लोकसभा चुनाव में भाग लिया लेकिन निराशाई हाथ लगी और दूसरा स्थान पर रहे। अपने प्रयास जारी रखा। विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका विश्वास अखिल भारतीय दलों से उठ चुका था। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद पूंजीवादियों के लिए है, दलित और पिछड़ी जातियों के लिए एक अलग पार्टी बनाने की ठानी। और 1973 में विनोद बाबू, शिबू सोरेन और AK रॉय ने मिलकर एक नया पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जिसमें विनोद महतो अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव बनाया गया। और आगे चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग झारखंड के सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। विनोद बाबू 1980 से 1985 तक टुंडी से राज्यसभा सदस्य रहे। फिर 1990 में सिंदरी और टुंडी से राज्यसभा सदस्य बने। इसके बाद 1991 में गिरिडीह से लोकसभा के लिए सदस्य चुने गए। फिर आया वो दिन जो झारखंड वासियों के लिए एक काला दिन साबित हुआ। 18 दिसंबर 1991 विनोद बाबू हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए और प्रत्येक झारखंड वासियों के दिल में समा गए। इन्होंने हमारे युवाओं के लिए बहुत ही सुंदर लाइन कह गए कि बाबू, लड़ना है तो पहले पढ़ना सीखो, पढ़ो और लड़ो। आज इनके यादों में झारखंड में कई जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं ताकि विनोद बिहारी महतो के सपनों का झारखंड बनाया जा सके और पढ़ो और लड़ो का नारा बुलंद हो सके, जिन्होंने झारखंड वासियों को उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना तथा पढ़ना दोनों सिखा गए।